स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है और बॉडी में इसका मेन फंक्शन क्या होता है तथा ये कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स, जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जिस नाम से हम जानते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अगर फंक्शन के बारे में देखें तो सारे के सारे जो ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया या जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो इन्हीं के माध्यम से बॉडी में ट्रेवल करता है। जैसे कोई टिश्यू हो गया, उनके पास में सारे चीज़ों को पहुंचाना है। जैसे कोई आयंस हो गया, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस या ग्लूकोज। ग्लूकोज को पता है ना क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स होता है। तो इनको कौन पहुंचाएगा? ब्लड। तो ब्लड एक बस की तरह है जो कि इन सारे चीज़ों को, सब्सटेंस को परिवहन करने का काम करता है। क्लियर हो रहा है? इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ब्लड सेल्स जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा ये प्लाज्मा। लगभग इसमें 55% जो कंटेंट होता है वो प्लाज्मा का होता है और 45% ब्लड सेल्स का होते हैं। ठीक है, जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोला जाता है। तो प्लाज्मा एक प्रकार का विस्कस फ्लूइड होता है। क्लियर हो रहा है? एक प्रकार का विस्कस फ्लूइड होता है ना। तो प्लाज्मा में मेनली दो चीजें होती है, एक तो वाटर और प्रोटीन्स। ठीक है, तो वाटर कितना होता है प्लाज्मा में? लगभग 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है, और 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स होता है। क्लियर हो रहा है? प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड का जितना भी लिक्विड वाला पार्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा में से 90 से 92% जो चीज होता है वो वाटर होता है, और प्रोटीन कितना होता है इसमें? 6 to 8%। अब इसमें मेनली तीन प्रकार के प्रोटीन्स मिलते हैं। एक जिसको बोला जाता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा जिसको बोला जाता है एल्ब्यूमिन, और एक हमारे पास में एक और प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होता है ये वाला। क्लियर हो रहा है? जो आप एंटीबॉडी का नाम सुनते हैं वो एक इसी प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसको जैसे एंटीबॉडी हुआ ना उसको बोला जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्लियर हो रहा है? जो कि एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है, या कोविड-19 की टीका के रूप में हम लोग क्या ले रहे हैं अभी? एंटीबॉडी लेते हैं। या तो एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं या तो एमआरएनए को इंजेक्ट किया जाता है। उसकी मदद से जो बॉडी में प्रोटीन बनाया जाता है वो एक प्रकार का एंटीबॉडी ही होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। शरीर की दूसरे फॉरेन पार्टिकल से हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो ये हमारे पास लिखा होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। दूसरा प्रोटीन आता है जिसको बोला जाता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करते हैं? ब्लड में वाटर प्लस आयरन के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है। अगर ब्लड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा हुआ फिर भी वो ठीक बात नहीं है। अगर बहुत सारे आयंस भी हुआ फिर भी वो क्या होता है? उनका अमाउंट फिक्स रहना चाहिए। तो वो अमाउंट कौन फिक्स रखता है? जो एल्ब्यूमिन होता है। तो ये क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। जो आयंस और वाटर है उनके रेशियो को मेंटेन करके कौन रखेगा? एल्ब्यूमिन होता है। और जो लास्ट प्रोटीन आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में जो मेजर रोल होता है वो फाइब्रिनोजेन का होता है। अगर इनको हटा दिया जाए तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। खैर ये बस नहीं है, इनके साथ साथ में कुछ और फैक्टर होते हैं जो भी रिक्वायर होते हैं ब्लड को क्लोट करने के लिए। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन जो होता है वो एक प्रकार का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशंस। क्लियर हो रहा है? ठीक है, साथ साथ में आपके क्या होते हैं? उतने ब्लड सेल्स होते हैं। तो एक और चीज देख लेते हैं जिसको बोला जाता है सीरम करके। सीरम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो जो बाकी का लिक्विड पार्ट बचता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सीरम। ठीक है, तो सीरम में आपके प्रोटीन्स भी होता है और एंटीबॉडीज भी होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं सीरम में। तो ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, तो हमारे पास में मेनली तीन प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं।
ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के ब्लड सेल होते हैं। एक को बोला जाता है इरेथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या इरेथ्रोसाइट से बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेड ब्लड सेल या इरेथ्रोसाइट, इसी को बोला जाता है। एक होता है जिसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, या इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो तीसरा ब्लड सेल्स होता है या जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, या प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, प्लेटलेट्स। क्लियर हो रहा है? तो ये 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे कि ये आरबीसी जिनका नाम आप लोगों ने सुन रखा है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इनके शेप के बारे में बात किया जाए तो ये बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव इनका शेप होता है, कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? आरबीसी। तो 45% जो ब्लड का अमाउंट होता है उसमें कितने रहता है? 45% रहता है। तो जो इनका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इरिथ्रोसाइट का, वो लगभग 5 से 5.5 मिलियन रहता है, ठीक है। कितना रहेगा? 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब में, ठीक है, ठीक है। 1 एमएम क्यूब में कितना रहता है? 5 से 5.5 मिलियन रहता है, ठीक है, 5 से 5.5 मिलियन रहता है 1 एमएम क्यूब में इनका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो लगभग 6 से 8,000 होते हैं पर एमएम क्यूब में। क्लियर होगा? 1 एमएम क्यूब में कितना होगा? ये 6 to 8,000 होता है। और जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है वो लगभग 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर एमएम क्यूब में इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो क्लियर हो रहा है? थ्रोम्बोसाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कितना होगा, डब्ल्यूबीसी का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कितना होगा, और इरेथ्रोसाइट का ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कुछ इतना होता है। तो जो इरेथ्रोसाइट होता है, ठीक है, इसके अंदर में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि ये इनइक्विटेटेड होते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? अकेंद्रकीय बोल सकते हैं या एनिक्लिटेड, ठीक है। इसके अंदर में किसी प्रकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इनके नाम में क्या लग रहा है आपको? इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, यानी कि क्या, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रेड ब्लड सेल्स, जैसा कि नाम में लगा है। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर। क्लियर हो रहा है? तो इनका रेड कलर क्यों आता है? क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। तो क्या होता है? जो कि आयरन कंटेन करता है, जिसमें आयरन मौजूद होता है, ठीक है। तो इसके पास में क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्लियर हो रहा है? तो इसके पास में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कितना होगा? ये 12 से 16 ग्राम हर 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है इन यूरिन 100 ml ऑफ ब्लड। तो क्लियर हो रहा है? हर 100 ml ब्लड में क्या होगा? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन का मात्रा होता है, मौजूद होता है, ठीक है। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? जो ये हीमोग्लोबिन होते हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, ठीक है। तो किसमें होते हैं? इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली देखा जाए तो इरेथ्रोसाइट या आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होगा? ठीक है, ऑक्सीजन को परिवहन करने का या ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन किसका होता है? इरेथ्रोसाइट का। आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? ऐसे पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि इनका थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। इनका फंक्शन मेन होता है, डब्ल्यूबीसी बहुत ही एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं
जो कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में एक्टिव करता है। क्लियर हो रहा है? तो थ्रोम्बोसाइट के बारे में देख लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट ये सारे के सारे जितने भी आप ब्लड सेल्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे का फॉर्मेशन किस में होता है? बोन मैरो में होता है। किसमें होगा? बोन मैरो में। बोन मैरो किस में होता है? आपके बोन्स में ही होता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई बोन्स है, ठीक है, तो इसके अंदर में ही क्या रहता है? बोन मैरो रहता है। ऐसा जो इंटिंग वाला पार्ट है इसमें, यहाँ पास क्या रहता है? बोन मैरो रहता है। स्पेशल प्रकार का सेल होता है, ठीक है, जहाँ से क्या होता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो चाहे आप इरेथ्रोसाइट के बारे में बात करो, डब्ल्यूबीसी के बारे में या थ्रोम्बोसाइट, सारे के सारे कहाँ से बनेंगे? बोन मैरो से। तो थ्रोम्बोसाइट जो बनता है, इसके लिए एक स्पेशल सेल होता है जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है मेगाकैरियोसाइट। क्या बोला जाता है? मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट स्पेशल टाइप का सेल होता है ये, स्पेशल टाइप ऑफ सेल। बोन मैरो के अंदर में एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है जिसको बोला जाता है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट क्या करता है? थ्रोम्बोसाइट का जन्म देता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? ये ब्लड प्रोटीन में मेन जो चीज इन्वॉल्व होता है वही होता है। ये लाइक ब्लड फ्रेगमेंट की तरह रहता है, कुछ इस प्रकार से फ्रेगमेंट की तरह रहता है। ठीक है, तो ब्लड फ्रेगमेंट की तरह कार्य करता है। प्लस ये क्या करेगा? ये भी एक प्रोटीन फैक्टर होता है, और मेनली जो ब्लड का थक्का बनाने का काम होता है वो थ्रोम्बोसाइट करता है। ठीक है, कौन करेगा? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ब्लड प्रोटीन, ठीक है, ब्लड को क्लोट करने का काम किसका रहता है? थ्रोम्बोसाइट का। क्लियर हो रहा है? व्हाइट ब्लड सेल के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल को ना आगे जाकर और दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। ये कौन कौन से दो कैटेगरी हैं करके। क्लियर हो रहा है? तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को क्या करते हैं हम लोग? दो कैटेगरी में आगे जाके बांटते हैं। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी के पास में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रेनुलोसाइट। और अगर उसके पास में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोला जाता है एग्रेनुलोसाइट। ऐसा ऐसा बांट लेते हैं इसके पास में, दो भागों में या दो कैटेगरी में इसको बांट दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि इसके पास में ग्रेन्यूल प्रेजेंट है कि नहीं है, इस चीजों के आधार पर। ठीक है, जैसे इसको बोला जाता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ये क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? वो सेल जिसके पास में ग्रेनुल प्रेजेंट होते हैं, और ग्रेनुल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? ऐसा जो डब्ल्यूबीसी है वो कलर होते हैं, यानी कि उसको अगर आप डाई से कलर करो तो वो क्या हो सकते हैं? कलर हो सकते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट नाम से प्रेजेंट हो रहा है कि ए मतलब उसके पास में ग्रेनुल से प्रेजेंट नहीं है, या होते भी हैं तो वो क्या होते हैं? कलर नहीं होते। ठीक है, कलर नहीं होते किसी भी डाई के द्वारा। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग दो भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो हमारे पास में जो ग्रेनुलोसाइट है वहां पास आपको तीन प्रकार के डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता है। ठीक है, पहले को बोला जाता है इओसिनोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल्स ऐसा डब्ल्यूबीसी जो कि एसिड से डाई हो जाते हैं। इओसिनो मतलब कि एसिड। ठीक है, तो इओसिन नामक एसिड से अगर ये डाई हो जाता है तो क्या बोला जाता है? इओसिनोफिल्स। दूसरे को बोला जाता है बेसोफिल्स। ठीक है, ऐसे डब्ल्यूबीसी जो कि बेसिक डाई से क्या हो जाते हैं? कलर हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? बेसोफिल्स। फिल्स यानी कि प्यार करना। फिल यानी कि क्या होता है? फिल का मतलब होता है क्या? लव। तो किससे लव करता है? ये एसिड से लव करता है, एसिड डाई से लव करने वाला है, और ये बेसिक डाई से। और जो तीसरा होता है उसको बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स।
न्यूट्रोफिल, यानी कि ये दोनों प्रकार के डाई से कलर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो इओसिनोफिल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 2 से 3% होता है ना। इसमें डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 2 से 3% होता है। बेसोफिल्स 0.5 से 1% होता है, क्लियर हो रहा है। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो मोस्ट एबंडेंट होता है, लगभग ये 60 to 65% होता है, क्लियर हो रहा है। तो जैसे कि ये सेल है तो इसके अंदर में क्या होगा, अच्छा इसका जो न्यूक्लियस होता है ना कुछ हेडफोन के जैसा होता है, जैसे कि आप हेडफोन देखे हैं कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा ना ऐसा हेडफोन के आकार में होता है, और जो बेसोफिल का न्यूक्लियस है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा मतलब कि हेडफोन से थोड़ा सा विभिन्न होता है, ऐसा 3 हेडफोन जैसे दिख रहा है कुछ ऐसा, क्लियर हो रहा है। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है ना, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, उसका न्यूक्लियस जो है ऐसा ऐसा मतलब हेडफोन क्या है चैन में लग गया हुआ। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फो, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। पॉलीमॉर्फो मतलब कि अलग अलग रूपों में दिखता है, इनका मॉर्फोलॉजी चेंजेस होते रहते हैं या अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है इसको, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो क्लियर हो रहा है। ये हमारे पास में क्या होते हैं, 3 ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। यहाँ देख लेते हैं एक ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से होते हैं। एक को बोला जाता है मोनोसाइट, क्या बोला जाता है मोनोसाइट, ठीक है। ये लगभग 6 to 8% होता है, ठीक है, मोनोसाइट। या मोनोसाइट जो सेल्स है वो आगे जाकर मैक्रोफेजेस बन जाता है, क्या बन जाता है ये मैक्रोफेजेस बन जाता है। माइक्रोफेज का मतलब होता है कि ये जैसे इसका आकार बहुत छोटा होगा, ठीक है। मतलब देखो जो मोनोसाइट्स हैं और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये दोनों के दोनों क्या होते हैं फेगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं, यानी कि ये दूसरे सेल को खाने वाले सेल्स रहते हैं। ये तो खुद एक सेल है लेकिन ये दूसरे सेल को भी निकल जाते हैं, ठीक है। इन दोनों का मेन रोल होता है क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म में आपका मोनोसाइट और जो न्यूट्रोफिल है ये दोनों को दोनों बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे कि यार आप जैसे कि ये क्या है मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है ये मोनोसाइट होगा। लेकिन अगर बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं, कोई बैक्टीरिया बॉडी के ऊपर हमला कर देगा तो तब क्या हो जाएगा, ये अपना रूप चेंज कर सकता है, यानी कि क्या होगा भयानक रूप चेंज कर सकता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये अपना रूप कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकता है, क्लियर हो रहा है। तो ये अपना रूप चेंज कर सकता है। अब क्या बना सकता है ये मैक्रोफेज बन जाता है। अब ये क्या हो गया मैक्रोफेज बन गया। अब ये क्या करेगा दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं खा सकते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल है उसको निकल सकते हैं, या जो बाहर के जो आए हुए सेल हैं उसको क्या कर सकते हैं वो फेगोसाइट कर सकते हैं। फेज का मतलब होता है खाना और साइट मतलब क्या होता है सेल। तो सेल को खाने वाले जो सेल्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है फेगोसाइट सेल होता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है फेगोसाइटोटिक सेल होता है, फेगोसाइटोटिक सेल होता है ये होता है। और आपका जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये भी एक प्रकार का फेगोसाइटोटिक सेल्स होता है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं ये वाला हुआ ग्रेनुलोसाइट का पहला वाला, और एक ग्रेनुलोसाइट का सॉरी, और ये क्या होता है हमारे पास में एक दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट सेल होता है जिसको बोला जाता है लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट लगभग 20 to 25% रहता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का कितना अमाउंट होगा ये 20 से 25% अमाउंट किसका होता है लिम्फोसाइट का होता है। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है बी लिम्फोसाइट, और दूसरे को बोला जाता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। क्योंकि जब लिम्फोसाइट बनते हैं ना तो वो इमेच्योर रहता है, उनके मैच्योरेशन के लिए क्या है ये जो जगह दिया है, जैसे टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है थाइमस और बी का मतलब होता है बोन मैरो या बोन होता है। तो जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जो कि बनते वही हैं और वही मैच्योर हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है बी लिम्फोसाइट। जैसे कि हमको पता है कहाँ बनता है, सारे के सारे जो ब्लड सेल्स है वो बोन में बनते हैं, है ना, बोन मैरो में बनता है। तो ये वही बनेंगे और वही मैच्योर हो जाएंगे।
और जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, ऐसे लिम्फोसाइट होते हैं जो बनेंगे तो, लेकिन उनका मैच्योरेशन वहाँ नहीं होता। उनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस में होता है। थाइमस एक ग्लैंड होता है जहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसको बोला जाता है थाइमोसिन। तो थाइमोसिन के प्रभाव में ये जो टी लिम्फोसाइट होता है वो मैच्योर होता है, लेकिन उसके पहले क्या होगा, ये इमेच्योर होगा, काम करने के लायक नहीं होगा, इनएक्टिव रूप में होता है। तो क्लियर हो रहा है? ये ब्लड के जो सारे कंपोनेंट्स हो गया, जैसे कि आरबीसी, ये हमारा डब्ल्यूबीसी, और वो जो ब्लड जो थ्रोम्बोसाइट होता है, वो सारे चीज। तो क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे या तो कार्डियक साइकिल के बारे में देखेंगे, ठीक है, या ब्लड सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं।